शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई फेयर होगी। काउंटिंग की उम्मीद है आप लोगों को? मैं तो हमेशा इसी बात की मांग करता हूँ। सर कार्यकर्ता दिख नहीं रहे यहाँ पर, कम जी? दिख रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं, एक आप ही दिख तो रहे हैं। काउंटिंग पे है ना, अच्छा, सारे कार्यकर्ता काउंटिंग काउंटिंग में। में। यहाँ तो केवल वो हैं जो कि हमारी लीगल टीम है हाँ। और हम हैं, लीगल टीम को लेके क्यों आए हैं दिग्विजय सिंह जी? हमेशा से रहते हैं। Can I ask you in English separately? 1 सेकेंड। Okay, but एक मिनट, मैं दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि सारे कार्यकर्ता, वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता तो काउंटिंग सेंटर्स पर हैं, इसलिए पार्टी दफ्तर में कोई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए पार्टी दफ्तर में उनके स्वागत के लिए यहाँ पर नहीं, जो लेकिन नेता हैं, अरुण उनके, बहुत गैप है ना, आना- बहुत बड़ा हो गया है। राखी जी हमारे साथ बीजेपी से बनी हुई है। राखी जी, 65 और 37, अब बहुत बड़ा गैप हो गया मध्य प्रदेश में। तो जो आपके दावे थे, लग रहा है, या आपकी पार्टी के जो दावे थे 150 के पार के, लग रहा है कि उसी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब ये पलटना, अगर पलटेगा तो बहुत बड़ा चौंकाने वाला पलटेगा, यानी कि ईवीएम बिल्कुल अलग निकलेंगी पोस्टल बैलेट से, तभी होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और देखिए किशोर जी, एमपी के अंदर जो हम एक्सपेक्टेशन थे, आप देखिए कि चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि एमपी के अंदर बीजेपी पीछे चल रही है, लेकिन ये रिजल्ट्स देखिए किस तरह से सामने आ रहे हैं। ये निश्चित तौर पे 18 साल से जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर काम किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उस पर स्टैंपिंग जनता ने की है। और मुझे बहुत खुशी है कि 150 से ऊपर वहां पर हम लोग सीट लाने में जो है वो सक्सेसफुल होंगे। अभी गृह मंत्री जी भी कुछ देर पहले जो एमपी के हैं, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि अच्छी बढ़त के साथ में हम लोग एमपी में अपनी सरकार बनाएंगे। और ये इस तरह की सरकार जब वापस आती है, देखिए 18 साल के कार्यकाल के बाद में जब इस तरह से जनता का हम लोगों को सपोर्ट मिलता है, तो ये साफ दिखाता है कि किस तरह की गवर्नेंस रही एमपी के अंदर। अच्छी गवर्नेंस होती है तो जनता अपार्ट फ्रॉम कास्ट, अपार्ट फ्रॉम एनी इशू, आपको सपोर्ट करती है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है और हमारे देश में यही होना चाहिए कि काम के बूते पर जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड लेकर के हम लोग गए थे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, मोदी सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो एमपी गवर्नमेंट का जो काम किया हुआ है, शिवराज सरकार की उपलब्धियां हो, इन दोनों के आधार पर हम लोग जिस तरह से वोट मांगने गए थे, जनता ने जिस इस पर स्टैंपिंग करी है, ये बहुत अच्छा एक संकेत है कि अगर अच्छा काम किया जाएगा तो वहां की जो लोग हैं वो बिना किसी खैर अभी प्रॉब्लम के, बिना फिर भी किसी मैं इशू राखी पे जी आपको कहूंगा सपोर्ट शुरुआती करेंगे। है, अभी भी पोस्टल है, उसके बाद ही ईवीएम खुलेगी। अगर ईवीएम में ऐसा ही रुझान रहा तब तो खैर बहुत बड़ी जीत है। एक बार फिर देख लें, 106 सीटों के रुझान आ चुके हैं मध्य प्रदेश में, 63 पर बीजेपी, 43 पर कांग्रेस, 85 सीटों के रुझान आ चुके हैं राजस्थान में, 46 पर बीजेपी, 37 पर कांग्रेस, यानी वहां पर अभी भी थोड़ी फाइट चल रही है। छत्तीसगढ़ में फाइट चल रही है, 29 पर कांग्रेस, 23 पर बीजेपी, 52 सीटों के रुझान आए हैं। और तेलंगाना में भी 53 सीटों में 28 पर कांग्रेस, बीआरएस पीछे चल रही है 17 सीटों पर। यह बहुत बड़ी खबर कांग्रेस के लिए, बहुत बड़ी खबर विपक्षी गठबंधन के लिए। अगर कांग्रेस तेलंगाना पे कब्जा जमाती है तो ये विपक्षी गठबंधन का क्या होगा, इस पर आगे अब बात होना शुरू होगी दोपहर बाद। लेकिन फिलहाल अभी ये आंकड़े हैं, इनमें बड़े चेहरों की अगर बात करें, जैसा हम बार बार बता रहे हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह राघोगढ़ सीट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी ने गणेश सिंह लोकसभा सांसद उतारे सतना में मध्य प्रदेश से, वहां पे वो पीछे चल रहे हैं गणेश सिंह, पीछे चल रहे हैं बीजेपी के सांसद जो लोकसभा सांसद उतारे। अभी फिलहाल ये भी शुरुआती है, देखिए शुरुआती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फग्गन सिंह कुलस्ते आगे चल रहे हैं। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रुझान आ रहे हैं ये केवल सरकारी कर्मचारियों के आ रहे हैं। अभी देखिए छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों की बात चल रही है, क्लियर कट मैंडेट है कि 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो जब ये गांव देहातों के वोट खुलेंगे, 5 में से 4 पर चल रही है, लेकिन वो पांचों की पांचों थी पिछले बार आपके पास। बात देखिए, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में के साथ साथ पूरे देश में लोग भूले नहीं है कि किस प्रकार से आदिवासियों के साथ मध्य प्रदेश में। अच्छा, उधर सवाई माधोपुर से दानिश अबरार जो हैं सीएम के सलाहकार, वो पीछे चल रहे हैं। मैं पूरी बात करता हूँ। मध्य प्रदेश में जिस तरह से भाजपा के विधायक के एक करीबी ने आदिवासी के चेहरे पर किस तरह से एक जघन्य कांड किया था, जो उसके साथ मुंह पे यूरिनेट किया था, तो लोग भूले नहीं है, गरीब लोग, आदिवासी लोग। अभी खुलने दीजिए, जब गांव देहातों में जाएंगे तो लोग सीधे तौर पर आएंगे कि ये किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दिखाना कुछ और है, चाल चरित्र चेहरा जब खुलेगा। फिलहाल तो बहुत काफी गैप है। 110 में 67 सीटों पर मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है। उधर गैप कम होता हुआ छत्तीसगढ़ में 29-24 छत्तीसगढ़ में चल रहा है, 53 में 29-24, सिर्फ 5 सीटों का गैप है। देखिए क्लोज ही रहेगा छत्तीसगढ़ का चुनाव, पर साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह है किशोर जी की जो भी स्विंग सीट्स है तीनों राज्यों के अंदर, उन स्विंग सीट्स के ऊपर कांग्रेस पार्टी मान लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर उस स्विंग सीट्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रही, राजस्थान के अंदर भी उस स्विंग सीट्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रही, पर छत्तीसगढ़ के अंदर जो स्विंग सीट्स है उस पर बराबर की टक्कर चल रही, इसीलिए गैप कम होता हुआ दिख रहा है। जी, गैप कम हो रहा है छत्तीसगढ़ में, 53 में 29 पर कांग्रेस, 24 पर बीजेपी।
किशोर, 2-3 बातें देखने लायक हैं कि मध्य प्रदेश में जहां की आप लगातार थंपिंग मेजोरिटी से आ रहे थे, आप अभी भी लीड कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से और दोबारा से स्टैब्लिश कर दिया है कि आप आने वाले हैं, बीजेपी आने वाली है। और राजस्थान में आप देखिए क्या स्थिति है कि आप रिपीटिशन के स्टेज में है ही नहीं, आप अभी भी 50 है, जबकि बैलेट पेपर्स हैं, बहुत इनिशियल स्टेजेस हैं, परंतु फिर भी देखिए राजस्थान में क्या स्थिति है, लगभग हारते हुए से नजर आते हैं। और छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक है, बिल्कुल देखिए 29-24। देखिए अभी भी अगर राजस्थान के आंकड़े देख रहे हैं 50-41 है, वो भी पोस्टल बैलेट के आधार पे। और एक चीज देखिए मध्य प्रदेश के आंकड़ों में जो रोचक चीज मैं देख रहा हूँ, ग्वालियर फिर तेलंगाना क्या कहेंगे, वहाँ कितना अंतर है? मैं अभी देखिए अभी इसके देखिए मैं और सबसे बड़ी बात है, पोस्टल बैलेट में सरकारी कर्मचारियों की संख्या प्रभावी होती है, तो इसका मतलब ओपीएस आपका इफेक्टिव नहीं है। नहीं देखिए कहाँ इफेक्टिव नहीं, इफेक्टिव बिल्कुल है। अभी थोड़ा रुक तो जाइए, धैर्य के साथ, कम से कम पोस्टल बैलेट की भी गिनती अभी पूरी नहीं हुई है। किशोर, एक बात और नजर आ रही है कि जहां भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की लड़ाई है सीधे सीधे तीन स्टेट में, वो भारतीय जनता पार्टी से पीछे है, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं है वहां पर वो लगभग जो है थोड़ी आगे है। अगर देखिए या तो आप इस रुझान को मानिए या नहीं मानिए, प्रारंभिक रुझान है नहीं भी मान सकते हैं, छत्तीसगढ़ में आगे चल रहा है। और एक चीज देखिए बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस आगे चल रही है। एक दौसा की सीट है किशोर जी, जिसपे राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही है, और जो दौसा की सीट पे आगे चलता है जनरली राजस्थान में वही सरकार बनाते हैं। बेलवेदर सीट है ये। जी हाँ, दौसा की सीट जहां पर सचिन पायलट का अच्छा असर माना जाता है, उस सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। अमिताभ, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अगर सचिन पायलट ने, इसका मतलब साफ है कि सचिन पायलट ने गहलोत को सीएम बनाने के लिए पूरी कोशिश नहीं की है। इसका सीधा संदेश है ये किशोर, और काफ़ी गुर्जर सीटों पर इसका असर जरूर पड़ने वाला है, जो इसका अल्टीमेटली फायदा बीजेपी को ही जाएगा। जी हाँ, अगर सीटों की बात करें, मध्य प्रदेश में ग्रामीण 30 सीटों पर 30 सीटें ऐसी हैं जो ग्रामीण इलाकों की हैं, उनमें भी बीजेपी 19 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 11 पर। ओबीसी फैक्टर वाली मध्य प्रदेश की 19 सीटें, मतलब 67 सीटें जिनमें 19 के रुझान आए हैं, जिनमें बीजेपी 11 पर आगे चल रही है, 8 पर कांग्रेस आगे चल रही है। 20 सीटें शिवराज फैक्टर वाली, जिनमें शिवराज सिंह चौहान का अच्छा प्रभाव माना जाता है, वहां बीजेपी 11 में आगे चल रही है, कांग्रेस 9 पर आगे चल रही है, पिछली बार जितनी थी उतनी ले रही है। सिंधिया फैक्टर वाली, ये बड़ी खबर, सिंधिया फैक्टर वाली 41 सीटें जो हैं उनमें 9 के रुझान आए हैं, उनमें कांग्रेस 7 में आगे चल रही है। प्रदीप, ये एक बड़ी बात, सिंधिया फैक्टर वाली जो 41 सीटें हैं उनमें 9 के रुझान आए हैं, 7 पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया उतना असर नहीं डाल रहा है अभी बीजेपी के लिए? देखिए पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी की। पिछली बार 7 सीट आई थी, इस बार 13-14 से ऊपर आएगी, पर स्वीप नहीं होगा ग्वालियर चंबल में, क्योंकि अलग अलग जगह पे कैंडिडेट लेवल का इलेक्शन है। पर 2018 से बीजेपी ग्वालियर चंबल में बेटर करेगी, उसमें एक क्रेडिट ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी देना होगा। देखिए मध्य प्रदेश में एक फेमस डायलॉग है कि मध्य प्रदेश भाजपा में एक तरफ महाराज हैं, शिवराज हैं और नाराज हैं। अब महाराज कितना ग्वालियर चंबल में पार्टी को फायदा पहुंचा पा रहे हैं, आप देख रहे हैं सामने। देखिए कांग्रेस जो पीछे जा रही है, मैं प्रदीप जी से भी रिएक्शन जानना चाहूँगा। उसमें कांग्रेस की एक और योजना है, लोग प्रयास करते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला आगे बढ़ाओ। राजस्थान में खासकर कांग्रेस महिला डराओ अभियान चला रही थी, क्योंकि महिलाओं के प्रति अपराध और बलात्कार में नंबर 1 स्टेट है। और शांति धारीवाल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मर्दों का प्रदेश है। तो महिलाओं को ऐसे डराएंगे और उम्मीद करेंगे आप आगे जाएंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जी का भी बयान है मर्दों का प्रदेश है। देखिए आप एक तरफ का बयान पकड़ लीजिए, है ना। बलात्कार इसलिए होते हैं कि मर्दों का प्रदेश नहीं, अब ईवीएम खुलना शुरू हुई हैं, और जल्दी और तेजी से आंकड़े आएंगे। 120 मध्य प्रदेश के जो रुझान आए हैं उनमें 69 पर बीजेपी आगे, यानी बड़ी लीड बनाती हुई बीजेपी मध्य प्रदेश में। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर। आप ये भी देख लीजिए, 18 का गैप है, 120 में से 69 में आगे हैं। 21-22 का था, वो धीरे धीरे आप देख लीजिए कि वो सिकुड़ रहा है। तो इसलिए अभी वो तो छत्तीसगढ़ में भी सिकुड़ रहा है। नहीं ठीक है, वही तेलंगाना में भी सिकुड़ रहा है। इसीलिए बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी ये चूंकि शुरुआती है, बिल्कुल शुरुआती है, इसलिए मैं खामोश हूँ। अभी सब कुछ जो है पता चल जाएगा, और ये जो लड्डू और हलवा ये सब रखा रह जाएगा। लाहौर सीट से गोविंद सिंह आगे चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में हर बार जीतते हैं वो। लेकिन विजय जी, ये बात तो सही है कि जो जैसा आप उम्मीद कर रहे थे वैसा तो नहीं हो रहा है। नहीं, पोस्टल बैलेट के लेकर मैं पहले ही कह चुका हूँ। अब तो खुल गई ईवीएम। हाँ, ईवीएम के रिजल्ट जैसे जैसे आने शुरू होंगे हम उस पर बाकायदा